दोस्तों दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड जो भी पेपर बने उसकी कंप्लीट क्लासेस लेने वाले हैं। तो उसी के संदर्भ में आज जो पहला जो टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका जो पहला जो टॉपिक है वो है टीचिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल चीज़ें कवर करेंगे टीचिंग के बारे में। जैसे कि अगर आप हम बात करें तो एक तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग हो गया, डेफिनेशन, इन्फ्लुएंशियल टीचर्स, ऑब्जेक्टिव नेचर, मैक्सिमम, ये देखो एसेंशियल टीचिंग कंपोनेंट्स हो गया, टीचिंग मॉडल्स हो गया, लेवल्स ऑफ टीचिंग हो गया, मेटाकोग्निशन हो गया, टीचिंग मॉडल्स हो गया। ये कंप्लीट जो टीचिंग जो टॉपिक है ना उसको कंप्लीट कवर करेंगे आज हम इस क्लास में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है कि साथ साथ है ना, अगर कर सको तो बेस्ट तो यही होगा कि पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और जो भी मैं हाईलाइट करूँ बस उसको नोट डाउन कर लेना। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो मैं जो इसमें हाईलाइट करूँगा उसको आप इस पीडीएफ से पढ़ लेना। लेकिन बेस्ट तो यही रहेगा कि आप कॉपी पेन, उससे क्या थोड़ा माइंड ना एक्टिव रहता है ना, तो उस चक्कर में। तो इसलिए चलो अब शुरू करने जा रहे हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड। तो दोस्तों सबसे पहले बात बताऊं तो टीचिंग को पढ़ने के लिए आपको एक टीचर की तरह समझना पड़ेगा पहले, ठीक है, आपको एक टीचर बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग है क्या आखिरी, मतलब टीचिंग होती क्या है। तो देखो दोस्तों, टीचिंग जरूर नहीं है कि आपको क्लासरूम में पढ़े, आप टीचिंग कहीं भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब आप अपने दोस्त से पढ़ सकते हो, आपको अपनी मम्मी पढ़ा सकती है, आप टीचर से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली टीचिंग होती क्या है, टीचिंग फॉर्मल भी होती है। अगर आप टीचर से पढ़ रहे हो तो फॉर्मल होगी, और अगर आप मम्मी से या भाई से या पापा से ये सब आप कुछ सिखा रहे हैं तो वो आपकी हो गई इनफॉर्मल टीचिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो मैं अंडरलाइन करूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया, टीचिंग इज़ नॉट कन्फाइंड टू क्लासरूम, इट इज़ एवरीवेयर, ठीक है। मतलब क्लासरूम में जरूर आप कहीं भी सीख सकते हो, बाहर सीख सकते हो, बाहर आपको कोई भाई, पेरेंट्स, बड़ा भाई, कोई भी मतलब आपको पढ़ा के मतलब कुछ सीख रहे हो आप, उससे कुछ समझ रहे हो, वही तो टीचिंग होती है। तो टीचिंग इज़ नॉट कन्फाइंड टू क्लासरूम, इट इज़ एवरीवेयर, यू मस्ट रिमेंबर इट इज़ एवरीवेयर, ठीक है। इट इज़ ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ बिकॉज इट फोस्टर्स ग्रोथ एंड फैसिलिटेट लर्निंग, ठीक है। आपके अंदर ग्रोथ होगी, आपकी आपके अंदर जो लर्निंग है वो बढ़ेगी। तो ये सब टीचिंग होगी, ठीक है। ये टीचिंग एक प्रकार से डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम बात करें तो टीचिंग इन्वॉल्व शेयरिंग आइडियाज, नॉलेज एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ए टीचर टू स्टूडेंट, ठीक है। तो टीचिंग में क्या हो गया, आपके आइडियाज जो होते हैं उनको शेयर करते हैं, आप नॉलेज को शेयर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देता है टीचर, क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन देता है बच्चों को कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये थोड़ी थोड़ी टीचिंग के बारे में आपको ब्रॉड आइडिया हो जाएगी, टीचिंग की डेफिनेशंस क्या है, टीचिंग के अंदर होता क्या है, समझ, उस चीज़ को हम आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। इट सर्व ए ब्रिज कनेक्टिंग व्हाट द टीचर नोज एंड व्हाट द स्टूडेंट नीड्स टू नो। मतलब ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो टीचर जानता है उसको शेयर करना, किसको, जो टीचर स्टूडेंट जानना चाहता है, मतलब स्टूडेंट आप क्या जानना चाहते हो, अगर वही चीज़ टीचर आपको शेयर कर रहा है तो वो होगी एक टीचिंग हो गई, ठीक है। तो जैसे कि उदाहरण है, इसमें आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, जैसे कोई डार्क केव है, ठीक है, चारों तरफ उसके अंदर मतलब शेडो है, ठीक है, मिस्ट्रीज हैं। तो इसमें क्या है कि केव्स रिप्रेजेंट द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, फुल ऑफ नॉलेज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। मतलब आप वहाँ पे जाओगे, ठीक है, उसके अंदर जाओगे, आपके लिए तो पूरा वो गुफा है, ठीक है। उसमें आप जाओगे, आप वहाँ पे क्या सीखते हो, क्या माहौल है, तो समझ रहे हो, एक ये पूरा सिस्टम है ये। और उसके बाद हम बात, आपको सही बताऊँ तो बस आपको जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इनको पढ़ना है, ठीक है। दे एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ इन सिंपल वे, ठीक है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ होते हैं, टीचर क्या करता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बना देता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक प्रकार से टीचिंग कर रहा हूँ, जो भी आपके लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ये थोड़ी बिल्कुल डिफ़िकल्ट है, तो मैं चाहता हूँ आपके लिए बिल्कुल ही सरल बना दूँ, ठीक है। तो वही चीज़ है, जैसे एक दोस्त होता है, कोई गाइड होता है, वो करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि एक एवरेज टीचर होता है,
ठीक है, और एक बढ़िया मस्त टीचर होता है मतलब, तो उसमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो व्हाट डिस्टिंग्विशेस एन एवरेज टीचर फ्रॉम ए ग्रेट टीचर, वन दस्ट, एक तो नॉलेज हो गई उसकी, ठीक है, एक उसकी कम्युनिकेशन स्किल हो गई, एक एप्टीट्यूड हो गया, और एक चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब एक टीचर होता है एवरेज टीचर होता है, एक तो टीचर होता है बहुत अच्छा टीचर होता है। बहुत अच्छा टीचर क्यों लगता है हमें, क्योंकि उसको पढ़ाने की ना थोड़ी क्रिएटिविटी होती है। वो एक तो एग्जाम्पल्स इधर से घुसाएगा, एक दो एग्जाम्पल्स इधर से घुसाएगा, तो हमें क्या है कि चीज़ों को विजुअलाइज करवाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जो फोर्थ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो है क्रिएटिविटी, ठीक है। एक तो नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल, एप्टीट्यूड, और एक फोर्थ हो गया नॉलेज। तो ये जो चार चीज़ है, ये एक एवरेज टीचर को ग्रेट टीचर में कन्वर्ट करती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं अब, तो सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में हम ये जो नीचे पॉइंट्स हैं, इनसे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग को थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, ठीक है, कि टीचिंग होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले होता है पर्पजफुल डायरेक्शन होनी चाहिए, मतलब टीचर हमें वो जानकारी दे रहा है, वो गाइड कर रहा है, वो डायरेक्शन दे रहा है जो हमारे काम आ रही है, मतलब समझ रहे हो। ऐसे नहीं कि फालतू को डायरेक्शन दे दी, मतलब टीचर का काम पर्पजफुल डायरेक्शन देना है, मतलब समझ रहे हो। जैसे मान लो मैं हूँ, मैं आपको ज्ञान पेल रहा हूँ राजनीति पे, मतलब वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है फिलहाल आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाना, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस हूँ, तो ये होगी पर्पजफुल डायरेक्शन। एक होगी चेंज थ्रू एंगेजमेंट, मतलब वो आपसे एंगेज हो रहा है क्लास में, आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, और उसके थ्रू आपके अंदर कोई चेंज आता है, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट हो गया, लैब एक्टिविटीज़ वगैरह के अंदर, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आता है स्किलफुल एप्लीकेशन। स्किलफुल एप्लीकेशन का मतलब है कि टीचिंग का आर्ट है, जो इसकी मतलब टीचिंग का आर्ट ही तो है, जो नॉलेज को अप्लाई करके क्रिएटिव वेज में हमें प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। एक फोर्थ हो गया प्लान्ड एक्टिविटी। प्लान्ड एक्टिविटी का मतलब है कि जो इफेक्टिव टीचिंग जो है ना, इन्वॉल्व वेल प्लान्ड, क्लियर ऑब्जेक्टिव, एक्यूरेट प्रोग्रेस मेजरमेंट, मतलब प्लान्ड एक्टिविटी होनी चाहिए कि हमें आज क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, मतलब उससे क्या है कि आपकी एक पूरा इफेक्टिव टीचिंग होगी उससे, आप समझ रहे हो कि आपने डेली देख लिया, मेरे को ये मेरे को ये पढ़ाना, मेरे को ये पढ़ाना है, मेरे को ये पढ़ाना है, एक प्लान्ड एक्टिविटी होगी। उससे क्या एक स्टूडेंट भी क्या रहता है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहता है, समझ रहे हो। एक ऑर्गेनाइज एजुकेशन होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज एजुकेशन का मतलब है कि हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे गोल्स क्या है, ठीक है, क्या पढ़ाना है हमें। फिर एक डायनामिक इन्फ्लुएंस हो गया। डायनामिक इन्फ्लुएंस का मतलब है कि वो उसको लर्नर जो होता है उसको इन्फ्लुएंस करे। इन्फ्लुएंस किसके लिए करे, इन्फ्लुएंस किस चीज़ के लिए करे, उसको उसको इन्फ्लुएंस करे टू अक्वायर नॉलेज एंड अडोप्ट ए स्पेसिफिक डिजायर लाइफ, मतलब एक अच्छी लाइफ कि वो उसको अडोप्ट करे, एक नॉलेज गेन करे। तो ये सब चीज़ें क्या है, तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग थे, इसमें सबसे पहले पर्पजफुल डायरेक्शन, ठीक है, चेंज थ्रू एंगेजमेंट, स्किलफुल एप्लीकेशन, प्लान्ड एक्टिविटी, ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन, डायनामिक इन्फ्लुएंस। तो दोस्तों पता है क्या आपको, अब देखो मेरे पास भी सच बताऊँ तो इतना टाइम नहीं होता है ना कि मैं आपको एक पीपीटी वगैरह फॉर्म में करूँगा उसको, बट मैं ये कहूँगा ये बेस्ट है। क्यों है, क्यों आपके अगर आपको टाइम बहुत सारे, उसमें क्या है पीपीटी में क्या हो जाता है कि मैं सिर्फ एक आपको क्रक्स दे दूँगा, और क्रक्स में पता है क्या सीन है, क्रक्स में हमें चीज़ें रट तो लेते हैं हम, पर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, है ना। तो इसलिए मैंने आपको पूरी पीडीएफ दी है कि आपको ये पढ़ना है, साथ में ये जो है ना इसकी जो छोड़ रखा है, जो अदर मटेरियल है थोड़ा सा, उसको पढ़ लेना। उसको आप पढ़ लोगे तो क्या है कि ये पर्पजफुल डायरेक्शन, चेंज थ्रू एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहेंगी। इसलिए मैंने आपकी भले के लिए किया है, समझ रहे हो। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस क्या है टीचिंग का। सिग्निफिकेंस क्या है, पेपर वन में, एक प्रकार से पेपर वन में ही है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होती है, द टीचिंग एप्टीट्यूड इज एबिलिटी टू टीच, ठीक है। ये हमें सॉरी, टीचिंग मतलब पढ़ाने की एक एबिलिटी है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो जो ये यूनिट है हमें चेक करेगी कि हम एक अच्छे टीचर है या नहीं है, हम अच्छे टीचर कैसे बनेंगे, मतलब समझ लो। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ परफेक्ट टीचर बन जाएंगे, बट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि परफेक्ट टीचर होता है क्या है, ठीक है। परफेक्ट टीचर के लिए अपने को क्या
करना है। तो ठीक है, तो परफेक्ट टीचर क्या होता है? एक जो जो लर्निंग को फन बना सके, स्टूडेंट से टॉक करे, क्लासरूम को थोड़ा क्रिएट करे, और एवरीवन उसको सीखने के लिए मतलब थोड़ा सा उत्साहित हो। ठीक है, एजुकेशन को इजी बनाए, इंटरेस्टिंग बनाए, एंगेजमेंट मतलब सबके लिए एंगेजिंग बनाए। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी कि स्टूडेंट खुद आए, समझ रहे हो, कि सर लाओ पढ़ा दो मेरे को, मतलब ये होती है असली टीचिंग। तो एक अपन बोर हो रहे हैं क्लास में, समझ रहे, नो डाउट आप यहाँ भी बोर हो सकते हो, मैं ये नहीं कर रहा, पर मैं कोशिश करूँगा। नो मतलब अभी तक मैंने कब पढ़ा है थोड़ी कहीं पे, तो आपके लिए चलो ठीक है यार, थोड़ा सा आपकी मदद हो जाएगी, और क्या है कि मेरी भी चीज़ें थोड़ी सी रिकॉल हो जाती है ना, अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है, आपकी मदद कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब बात आती है डेफिनेशन ऑफ टीचिंग के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ टीचिंग की। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग में देखो अलग अलग टीचर्स हैं, मतलब टीचर्स तो क्या अलग अलग ये पर्सनैलिटीज़ है जिन्होंने टीचिंग की डेफिनेशन दी है। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कहा है कि इमेजिन इफ लर्निंग वाज नॉट, महात्मा गांधी ने कहा है कि इमेजिन इफ लर्निंग वाज नॉट जस्ट अबाउट बुक्स एंड टेस्ट बट अबाउट बीइंग काइंड एंड हेल्पिंग अदर। मतलब महात्मा गांधी ने कहा है कि टीचिंग बुक्स टेस्ट वगैरह से नहीं है, ये सिर्फ यही नहीं है, टीचिंग का मतलब है तुम एक काइंड बनो, तुम एक दयालु बनो, एक दूसरे के लिए हेल्प करो, है बीइंग काइंड एंड हेल्पफुल, काइंड एंड हेल्पफुल टू अदर्स। और इसने कहा कि he taught us that when we grow our mind, heart and hand together, we become a better people। मतलब हम एक दूसरे के हाथ बटाएंगे, ठीक है, हमारा माइंड डेवलप होगा, हम एक दूसरे के लिए मतलब दयालु बनेंगे, समझ रहे हो, एक दूसरे के साथ देंगे, तो हम एक अच्छा लोग बनेंगे। ठीक है, अच्छे पीपल बनेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा आ गया रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, सॉरी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। ठीक है, हमें नेचर से बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। औरबिंदो ने कहा है कि एजुकेशन इज ए पजल। ठीक है, इसके अंदर एजुकेशन पजल है। इसने कहा है कि जो सॉरी यार थोड़ा सा पता है जुकाम सा है, तो इसलिए इसने कहा कि एजुकेशन पजल है, डिफरेंट पार्ट्स, मतलब ईच पीस रिप्रेजेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे पजल होती है उसमें छोटे छोटे वो पार्ट्स तो होते हैं, फिर उससे एक पूरा वो बनता है। तो वैसे ही है कि जो लाइफ है वो भी एक डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट से बनी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद जे कृष्णमूर्ति, जॉन डीवी, इन्होंने कहा है कि हमें एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, जस्ट सिर्फ रीडिंग बुक से नहीं सीखना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आता है मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी ने सेल्फ एजुकेशन के ऊपर, मतलब खुद सीखो, ठीक है, उसके ऊपर जोर दिया है। फिर एविंडम होग ने टीम एफर्ट्स के बारे में बात की कि मतलब अकेला नहीं, जर्नी लर्निंग इज़ नॉट अब जर्नी, अकेला नहीं सीखना, मतलब सबको एक टीम में प्रोजेक्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट के बारे में, मतलब सबको एक साथ सीखना है। तो समझ रहे हो, इसने उस पर जोर दिया है। आई होप आपको सब क्लियर समझ में आ रहा होगा। दोस्त देखो, कोई दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, एक टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है, उस पर नंबर भी, अगर आप चाहो तो नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। कोई दिक्कत आई, मुझे नहीं लगता आपको ऐसी कोई इश्यू आएगा, क्योंकि ये सब थ्योरी है, समझ रहे हो, इसको सबसे एक बार पढ़ लेना है अच्छे से, और जो हाईलाइटेड पार्ट्स है ना, इनको आपको शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में बना लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आया एच सी मोरिसन। एच सी मोरिसन ने कहा कि टीचिंग एक स्पेशल कनेक्शन है दो लोगों के बीच में। ठीक है, जैसे एक फ्रेंडशिप है, वहाँ पे एक पर्सन ज़्यादा जानता है, दूसरा कम जानता है, समझ रहे हो, तो मतलब स्पेशल कनेक्शन है बिटवीन लोगों के बीच में। और उसके बाद आता है इन्फ्लुएंसिंग टीचर्स, जिन्होंने एजुकेशन को थोड़ा रिवोल्यूशनाइज किया। ठीक है, मतलब जिन्होंने एजुकेशन में अपनी भूमिका निभाई, उनके बारे में बात करेंगे। इन्फ्लुएंशियल टीचर्स जो होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम, आप ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ोगे यहाँ पे, है ना, ब्लूम की, बेंजामिन ब्लूम ने ब्लूम टैक्सोनॉमी डेवलप की थी, हम इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आता है हार्वर्ड।
होवर्ड गार्डन की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। मतलब आप फिलहाल इनको ये देख लेंगे इन्होंने क्या क्या दिया, ठीक है। बेंजामिन ब्लूम ने ब्लूम टैक्सोनॉमी दी थी, होवर्ड गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी, ठीक है। जीन पियाजेट ने थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट दी थी। इन्होंने कहा था कि किस प्रकार से जो चिल्ड्रंस का माइंड है ना डेवलप होता है स्टेज स्टेज, ठीक है। मतलब जैसे बिल्कुल बच्चा होता है फिर थोड़ा सा ग्रो करता है, समझ रहे हो, उसके हिसाब से इन्होंने बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद लीव वुड्सकाई ने सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट दी थी, ठीक है। फिर उसके अलावा ये मतलब मेन तो यही थे, ठीक है। उसके अलावा कॉन्फ्यूशियस हो गया, फ्रिट्जल ये हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन दिया था इसने फ्रिट्जल फ्रोबेल ने, ठीक है। उसके बाद जॉन अमोस, इसने फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, इनको फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन के बारे में जाना जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और उसके अलावा सावित्री बाई फुले वुमेन और मार्जिनल कम्युनिटी में 19वीं सेंचुरी के अंदर इसने एजुकेशन को प्रमोट किया था, ठीक है। तो सावित्री बाई फुले की थोड़ा सा अगर देखो तो ये थी फर्स्ट फीमेल टीचर थी इंडिया की, ठीक है। और इसने एफर्ट्स के प्रमोटिंग एजुकेशन एंड सोशल इक्वलिटी, और इसने टाइटल किया था मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म का, इसने टाइटल गेन किया था, ठीक है। और पहले एक यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, उसका नाम अब सावित्रीबाई यूनिवर्सिटी ऑफ फुले का सावित्रीबाई पुणे यूनिवर्सिटी नाम चेंज कर दिया, ठीक है। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी, एक तो दोबारा से हम आते हैं, एक तो हम पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा डेफिनेशन, ठीक है। फिर डेफिनेशन के बाद हमने पढ़ा जो टीचर ने रिवोल्यूशनाइज किया एजुकेशन को। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के, कि मतलब बेसिकली टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता क्या है, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में सबसे पहले टीचिंग एम्स टू एम्पावर लर्नर्स, shaping them into well-rounded individuals who can thrive in a ever evolving world। मतलब टीचिंग क्या काम है, स्टूडेंट्स को एम्पावर करना, जो उसको ऐसी शेप देना जो ये जो बदलती दुनिया है उसमें अपने आप को एडजस्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद आता है टू अनेबल लर्नर्स टू अडेप्ट रैपिडली टू चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है। एक तो है टू शेप एंड मोल्ड लर्नर्स, टू सपोर्ट लर्नर थ्रू ऑल स्टेज ऑफ लर्निंग, मतलब इस सपोर्ट करना लर्नर को हर स्टेज के अंदर, और उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज को इंस्टिल करना, हैबिट्स को, अच्छी हैबिट्स को इंस्टिल करना, पंचुअलिटी, फोस्टर सेंस ऑफ ब्रदरहुड, कम्युनिटी लीडरशिप, फ्रेमवर्क इन लर्नर थ्रू क्लासरूम एक्टिविटीज, और टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू बिकम रेस्पॉन्सिबल सिटीजन इन फ्यूचर। तो ये चीज़ें हैं, ये जो 6 ये टॉपिक, इनको पता है आपको पढ़ना है, इनको समझना है, सोचना है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं अब पता है, क्वेश्चन अब फैक्चुअल नहीं आ रहे, क्वेश्चन अब आते हैं मतलब थ्योरेटिकल टाइप की, कि मतलब स्टूडेंट आपको 4 टॉपिक दो, इसमें एक लगेगा कि बिल्कुल ये नहीं हो सकता तो आप उसको एलिमिनेट करना, अब एलिमिनेट वाले क्वेश्चन आने लग गए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आपको सिर्फ फैक्ट से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ी समझ भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हो गई ऑब्जेक्टिव टीचिंग। फिर ये एग्जाम्पल आप देख लेना इसको, ठीक है। अभी चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन देते हैं, व्हेन स्टूडेंट्स एनकाउंटर डिफिकल्टीज इन क्लास द लीडर शुड नोट, द टीचर शुड नोट। जब कोई स्टूडेंट होता है वो डिफिकल्टीज महसूस करता है, एनकाउंटर करता है क्लास के अंदर, तो टीचर्स को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, तो टीचर को एक तो फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटी देम टू रेस्पॉन्ड इन क्लासरूम, उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए रेस्पॉन्ड इन क्लासरूम, ठीक है। ये तो उसको करना चाहिए, इसलिए कह रहा है शुड नोट, रिड्यूस द टास्क एंड विदाउट ओवर सिंप्लीफाइंग इट, मतलब इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है और उसके टास्क को रिड्यूस कर देना है, ठीक है। एक करना है एम्फेसाइज ऑन फ्यूचर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फेलियर, और द टीच सम यूजफुल लर्निंग स्ट्रेटजी। तो इसमें क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें अंदर है कि फ्यूचर, एम्फेसाइज ऑन फ्यूचर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फेलियर, मतलब उसको भविष्य पे जोर नहीं देना चाहिए, और जो फेलियर से जो प्रॉब्लम होती है उसको, ये सब एटलीस्ट उसको नहीं करना चाहिए जब कोई स्टूडेंट डिफ़िकल्टी महसूस करता है तो, ठीक है। और ये टीचिंग स्ट्रेटजी ये तो करना चाहिए उसको, उसको टास्क को थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, उसको और
ठीक है, और ये सब चीज़ें तो उसको करनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो नेचर एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग में सबसे पहले हम देखते हैं, देखो दोस्तों आज अपन ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। आज वैसे ये वाला टॉपिक होल्ड कर लेते हैं, नेचर एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, ठीक है। फिर मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग कल करेंगे, ठीक है यार, सॉरी थोड़ा, बट आप इतना भी करोगे ना तो भी बहुत है। आप डेली एक एक दो दो पेज भी बनाओगे ना दोस्त, 3 महीने बच रहे हैं, आपकी पूरी कॉपी आ जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में। तो टीचिंग का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ यूनिक ब्लेंड ऑफ साइंस आर्ट क्राफ्ट, नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट बट आल्सो क्रिएटिव स्किल्स एंड क्रिएटिविटी एंड स्किल्स। डायनामिक प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स है, मोरल एक्टिविटी है, एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्मल क्लासरूम एंड एवरीवेयर इंट्रैक्शन। मतलब हर दिन के इंट्रैक्शंस के अंदर टीचिंग है। टीचिंग फॉर्मल भी हो सकता है, टीचिंग डायनामिक है, कॉम्प्लेक्स है, मोरल एक्टिविटी है, मतलब समझ रहे हो, इसको आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद आता है टीचिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। मतलब टीचिंग आर्ट भी है, साइंस भी है। कैसे कि हम चीज़ों को क्रिएटिव मेथड्स यूज़ करते हैं, उससे इम्पाल नॉलेज करते हैं, तो वो हो गया अपन साइंस हो गया। और हम लॉजिकली प्लान स्ट्रक्चर, लॉजिकली प्लान चीज़ें करते हैं, तो ऐसे टीचिंग क्या है कि आर्ट एज वेल एज साइंस है, ठीक है। टीचिंग एक मोरल एक्टिविटी है, मोरल एक्टिविटी है मतलब टीचर जो होता है वो स्टूडेंट्स के अंदर अच्छी चीज़ें इनकलकेट करता है, मोरल एथिकल वैल्यूज़ क्रिएट करता है। टीचिंग डायनामिक है, कॉम्प्लेक्स है। डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स, डायनामिक मतलब शेयर होती है चीज़ें, ठीक है, एक मतलब रियल लाइफ। डायनामिक मतलब चलते रहना, तो टीचिंग क्या है, एक डायनामिक है जो चलती रहती है, ठीक है। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ी सी जटिल है, ठीक है। टीचिंग इज़ डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब है कि डिफरेंट विद डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज, ठीक है। मतलब टीचर को एक थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक तरीके से सोचना पड़ता है। डाइवर्स रेंज में हर स्टूडेंट्स अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से टीचिंग कॉन्टीन्यूस है, ये याद रखना पड़ता है। इसमें सीधे पैराग्राफ आते हैं, मतलब पैराग्राफ में सीधे स्टेटमेंट टाइप आते हैं कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो आर्ट है, साइंस है, मोरल एक्टिविटी है, डायनामिक, कॉम्प्लेक्स है, डाइवर्स है, टीचिंग नॉन कॉन्टीन्यूस है। तो मतलब समझ लो इस टाइप से आपके ये आ जाएंगे, तो इसको आपको थोड़ा सा देखना है। टीचिंग इज कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। टीचिंग कैन बी फॉर्मल विद एन इनफॉर्मल, टीचिंग इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव मतलब 2 वे स्ट्रीट। लर्नर होता है, टीचर होता है, दो के बीच में एक वो होता है, इंटरेक्टिव होती है टीचिंग, ठीक है। और ये हो गई नेचर एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। नेचर एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग में आर्ट एज वेल एज साइंस हो गया, ठीक है। मोरल एक्टिविटी, डायनामिक, कॉम्प्लेक्स, डाइवर्स, कॉन्टीन्यूस, फॉर्मल, टीचिंग इज इंटरेक्टिव, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी हो गई। तो और करें आगे, चलो देख लेता हूँ एक बार। चलो भाई ना दोस्तों, सॉरी, अब कल करते हैं इसको। लेकिन जो आज मैंने किया है इसको 1-1.5 पेज पे अपने सोर्स नोट्स में बना लेना यार थोड़ा सा। पता है अपन अभी से छोटी छोटी चीज़ें करेंगे ना, तो ये दो धीरे 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 थोड़ी इतनी बेस्ट रिजल्ट देंगी, और लास्ट में हम करेंगे ना तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको है ना अभी से शुरू कर देनी है चीज़ें। अब हमने आपको आज हमने 5 चीज़ें बताई, ठीक है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, ठीक है। एक हो गया ऑब्जेक्टिव, इन्फ्लुएंशियल टीचर्स, ठीक है, एक डेफिनेशन, और एक हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। तो 5 चीज़ें आपको इनको पढ़ना है एक बार पूरे को, रीडिंग थ्रू आउट रीडिंग करनी है इसकी। और उसके बाद क्या करना है आपको, इसका वीडियोस देखनी है, एक बार नहीं समझ में आए दोबारा देखना है, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, ध्यान रखना, कल मिलेंगे आपको, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है अपन, ठीक है, ओके बाय।